बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो मेरा टॉपिक है वो एक स्टूडेंट की फरमाइश के ऊपर जो है इस टॉपिक को जो है वो मैंने चूज़ किया कि बच्चों का कहना था कि हमें जो है वो रैशनल नंबर के बारे में नहीं पता और इर्रेशनल नंबर के बारे में, तो उसके हवाले से फिर जो है वो इस टॉपिक को जो वो चूज़ किया गया। तो बेटा आज हम रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बारे में जो है वो पढ़ेंगे और इसमें बड़ा कंसेप्चुअल जो है वो ये टॉपिक है। तो इसके बारे में अगर तो स्टूडेंट को थोड़ा बहुत कंसेप्ट हो तो फिर तो उसे प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन इसे समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है, तभी जाके वो जो है वो आगे पार्शियल फ्रैक्शन जो हमारा यूनिट नंबर 5 है फर्स्ट ईयर का और 10th क्लास में का भी जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन का यूनिट है, तो तब जो है बच्चे जो है उसको इजीली अंडरस्टैंड जो है वो कर सकेंगे। तो बेटा रैशनल नंबर को समझने से पहले जो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर के बारे में जो है आपको सबसे पहले पता होना चाहिए विच इज़ डिनोटेड बाय जी, जिसको जी के साथ ज़ाहिर किया जाता है, और इसके जो एलिमेंट होते हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, +-1 +-2 +-3 और अप टू सो ऑन। अब ये सेट ऑफ इंटीजर के बारे में अगर आपको पता चल जाए तो फिर रैशनल नंबर को और इर्रेशनल नंबर को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब सेट ऑफ इंटीजर में जो डिजिट आते हैं वो ज़ीरो से लेकर +-1 +-2 +-3 +-4 आते हैं, क्योंकि जब हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन को जब हम पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि रैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको P/Q की फॉर्म में लिख सकें। ये सारा कुछ जो है वो डेफिनेशन के अंदर आता है कि रैशनल नंबर उसको कहते हैं जिसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकें। ये पहली बात करता है। फिर साथ ही वो बात करता है कि P और Q दोनों का सेट ऑफ इंटीजर में होना ज़रूरी है, और साथ ही फिर एक कंडीशन लगाता है, और वो कंडीशन ये है कि Q जो है वो कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होता। तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। अब ये वो बच्चे पढ़ तो लेते हैं डेफिनेशन को, फिर जो है वो इस कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि ये क्या लिखा है P/Q। ये एक जनरल जो है वो नाम रखे जाते हैं। P और Q से जो साथ कहा जा रहा है कि बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर में, इसका मतलब कि इसके अंदर 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, प्लस में भी है, माइनस में भी है। तमाम जो है वो डिजिट जो सेट ऑफ इंटीजर के अंदर आ रहे हैं वो सभी के सभी इसके अंदर हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन जो है वो साथ लगा दी जाती है कि Q जो है वो कभी ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब P/Q फॉर्म है, ये P/Q फॉर्म है, तो इसमें इस Q के लिए जो है वो कंडीशन लगाई गई है कि ये ज़ीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। अब ये क्यों कहा गया, ये आपको पता है बेटा कि कोई भी दुनिया का आप नंबर ले लें तो ज़ीरो से जब भी आप उसको जब वो डिवाइड करते हैं तो वो आपके पास एरर आता है, इन्फिनिटी आता है, कि कभी भी आपके पास कोई आंसर नहीं आता, तो नो सॉल्यूशन होता है। आप चाहे कैलकुलेटर को भी इस्तेमाल करें, किसी भी कोई नंबर को आप लें, ज़ीरो के साथ आप डिवाइड करें तो आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो इस वजह से ये कंडीशन लगाई गई है कि Q का जो है वो ज़ीरो होना Q जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं आना चाहिए। P आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो है Q जो है वो नहीं आना चाहिए। तो ये अगर कंडीशनें अगर आपके पास ये आ जाए तो उसको जो है वो आप रैशनल नंबर जो है वो आप बोलेंगे। अब हम कुछ मिसालें ले लेते हैं तो उनको जो है वो हम करते हैं। मिसाल के तौर पे 1/2 है। अब इसमें जो P है वो मेरा 1 है और जो Q है वो मेरा 2 है। अब ये 1 और 2 ये दोनों बिलोंग किसके अंदर करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर के अंदर बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसलिए 1/2 जो है ये मेरा क्या है, रैशनल नंबर है। अगर मैं
-5/3 लूँ, अब मैं 5 के साथ माइनस को ले सकता हूँ या 3 को माइनस ले सकता हूँ, वो मेरी मर्ज़ी है। अब देखें मैं -5 लूँ और नीचे 3 है, ये भी दोनों जो है वो किसके अंदर बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर के अंदर बिलोंग करते हैं। लिहाजा -5/3 जो है ये भी आपके पास जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन अब बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि आपको कुछ नंबर इस अंदाज में दिए जाते हैं तो बच्चे समझते हैं कि ये भी उसी तरह लिखा हुआ है, लिहाजा ये भी हमारा जो है वो रैशनल नंबर है। मिसाल के तौर पर 1/2 का अंडर रूट, 1/2 का अंडर रूट। अब इसमें एक नोमिनेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 2 का अंडर रूट है। अब ये 1 तो जो है सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करता है, लेकिन 2 का अंडर रूट जो है ये सेट ऑफ इंटीजर के अंदर बिलोंग नहीं करता। तो इसके ना बिलोंग करने की वजह से अब 1/2 का अंडर रूट जो है वो हमारा रैशनल नंबर नहीं है। अब बच्चे यही कहते हैं कि बटे की फॉर्म में तो लिखा हुआ है, ये p है, ये q है, तो बटे की फॉर्म में तो लिखा हुआ है, लेकिन बटे की फॉर्म में बेटा ज़रूर लिखा हुआ है। लेकिन ये बात भी बेटा ज़हन में रखें कि p और q दोनों का जो है वो सेट ऑफ इंटीजर में जो है जाना ज़रूरी है। तो 1 तो जा रहा है लेकिन 2 का अंडर रूट जो है वो नहीं जा रहा, इसलिए जो है ये आपके पास जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। अब इसके बाद बाज़ दफ़ा इस तरह होता है, बच्चे जो है वो कहते हैं कि जनाब ये लिखा हुआ है 4/9 और इसका अंडर रूट लिखा हुआ है, तो बच्चे जो है वो 4 अंडर रूट करके 9 का अंडर रूट करके, तो अब बच्चे कहते हैं कि इसके ऊपर भी अंडर रूट है, लिहाजा ये जो है ये भी रैशनल नंबर नहीं है। तो बेटा ऐसी बात नहीं है, आप ज़रा गौर कर लिया करें कि बाज़ दफ़ा अंडर रूट के अंदर आने वाले जो नंबर हैं उनका जो है वो स्क्वायर रूट निकल आता है। अब ये 4 है, 4 का जो है वो क्या होता है, 2 होता है, 9 का जो है वो क्या होता है, 3 होता है। तो प्लस माइनस में जो है वो होते हैं, तो 2/3, 2 भी जो है सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करता है, 3 भी सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करता है, लिहाजा ये आपका जो है रैशनल नंबर है। लेकिन ये वाला जो है रैशनल नंबर नहीं है। तो उम्मीद है कि रैशनल नंबर की आपको समझ आ गई होगी कि p/q की फॉर्म में लिखना, p और q का सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करना ज़रूरी है, और q जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी ये इन शॉर्ट है p/q और p एंड q बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारी जो है रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, जिसको जो है वो हम q के साथ जो है वो हम ज़ाहिर करते हैं। और ये जो हमारे पास रैशनल नंबर नहीं होंगे, जो रैशनल नंबर नहीं होंगे वो चले जाएंगे किसके अंदर, इर्रैशनल नंबर के अंदर। तो इसका मतलब 1/2 का अंडर रूट जो है ये हमारे पास क्या है, इर्रैशनल नंबर है। इर्रैशनल नंबर को जो है वो हम डिनोट करते हैं q डैश के साथ। तो रैशनल दुनिया के जितने भी नंबर हैं, रैशनल और इर्रैशनल, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो हमारे पास बनता है सेट ऑफ रियल नंबर, जो हकीकी अदाद का सेट हम बोलते हैं। हकीकी अदाद का जो सेट है उसके अंदर तमाम जो है वो एलिमेंट आ जाते हैं, नंबर आ जाते हैं, रैशनल नंबर भी आ जाते हैं और इर्रैशनल नंबर भी आ जाते हैं। तो उम्मीद है बेटा आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप इनबॉक्स में जाके जो है वो मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका जो है वो जवाब दे दिया जाएगा। शुक्रिया।